हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। रात के बज रहे हैं 9 और हम निकल चुके हैं माता के दर्शन के लिए। हमारी वैन आके खड़ी हो चुकी है और मेरी पूरी फैमिली रेडी है माता के दर्शन के लिए। जय जय। फिर हम लोगों ने लिया सबके लिए आईडी कार्ड। जैसे शादी वाले दिन मंगलसूत्र की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही हमें मंदिर के अंदर जाने के लिए इस कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। ये रहा माता का मेन मंदिर, जहाँ से हम इतने ऊपर चढ़ने के लिए एंट्री करेंगे और मेरी पूरी फैमिली रेडी है इस मुकाम को पूरा करने के लिए और मैं भी रेडी हूँ। हम सब रेडी हैं जाने के लिए। बहुत स्पीड से मेरी मम्मी सबसे आगे आगे चल रही थी और हम सब भी आगे आगे चल रहे थे। बस यही था कि इस टारगेट को पूरा करना है। इधर बहुत ज़ोर की चल रही थी ठंडी ठंडी हवा, फिर भी हम हार मारने वालों में से नहीं है, हम तो चल के दिखाएंगे। फिर हमने लिया माता रानी के लिए थोड़ा सा प्रसाद और अपने लिए एकमात्र सहारा। जैसे अंधे के लिए लाठी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे हमें भी आज लाठी की आवश्यकता है। हम निकल चुके थे माता के दर्शन के लिए और आने वालों की हालत देख के हम लोगों की हालत एकदम से ख़राब हो रही थी कि पता नहीं क्या हो। इधर बहुत ज़ोरों की हो रही थी बारिश, लेकिन फिर भी हम हार मारने वाले में से नहीं हैं। बहुत लोग घोड़े के सहारा लेंगे तो बहुत लोग पालकी से जाएंगे और कुछ लोग पैदल। तो हम लोग भी पैदल ही जाएंगे, जिसको जैसे आवश्यकता पड़ेगी वो ऐसा कर लेगा आगे चल के। शुरू में तो हम लोग बहुत एक्साइटमेंट में थे कि भाई हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो वैसे वैसे हमारी हालत हो रही थी ख़राब। आइए, मैं तो इतनी रात का सीन इतना सुंदर था ना, मतलब ऊपर से नीचे देखना बहुत सुंदर था। मतलब इतनी दूर से हम लोग इतने ऊपर तक आए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जगमगाता हुआ हमारा माता रानी का पूरा दरबार। और हम लोग अभी आधा सफ़र करेंगे और आधे मिनट चलते हैं पूरा सफ़र माता रानी के दर्शन। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़े थे वैसे वैसे हमारी हालत एकदम से ख़राब हो चुकी थी, पैर में शक्ति नहीं बची थी। फिर हम लोगों ने किया बाल गंगा में स्नान करने के बाद हम निकले आगे की ओर। रात के बज रहे हैं 3 और हम धीरे धीरे माता के द्वार तक पहुंचने वाले हैं। और इधर इधर बहुत जोरों की लग रही है ठंडी और हमारे हाथ जम के बर्फ़ की तरह जम गए हैं। फिर भी हम हार नहीं मान रहे, चलना तो पड़ेगा ही। माता का दरबार देखने में जितना पास लग रहा था वो उतना ही दूर था। मतलब जैसे जैसे हम उनके करीब जा रहे थे वैसे वैसे वो हम लोगों से दूर जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे साथ एक खेल खेल रही हूँ। इधर का मौसम इतना ठंडा और इतना सुंदर लग रहा था कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती कि मतलब कितना ज़्यादा। पूरे पहाड़ों के बीच में माता रानी का सिर्फ और सिर्फ दरबार था, जो कि बहुत सुंदर था। बस कुछ क्षण और फिर उसके बाद हम फाइनली माता के दरबार में पहुंच जाएंगे और हमें मिल जाएगी उनकी दर्शन। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे। अब हम यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर। यहाँ से करेंगे हम एंट्री और फिर करेंगे माता के दर्शन। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी जिसमें हम लोगों को भी लगना होगा और मोबाइल हो जाएगा जमा। सो फाइनली हम लोग दर्शन करके आ चुके थे। मोबाइल जमा होने के कारण मैं पूरा अंदर का रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, अलाउ भी नहीं था। अब हम निकलेंगे कुछ देर आराम करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन के लिए। रात का सीन ये सबसे ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग सुबह निकले हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। मतलब 16 किलोमीटर चलने के बाद अभी हमको 5 किलोमीटर और चलना है। सो फाइनली हम लोग भैरव बाबा के दर्शन कर लिए थे। अब दर्शन करने के बाद अब हमें नीचे उतरना है और हम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोगों को वापस उतना ही नीचे जाना होगा। बस मैं यही सोच रही थी कि कैसे ही इतने ऊपर चढ़े थे वैसे हम लोग को उतनी मेहनत से नीचे जाना पड़ेगा
और जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था, बहुत जुनून था कि मैं ये कर लूँगा, मैं कर लूँगा, उसकी हालत देखिए आप, लंगड़ हो गया है बेचारा, एक पैर से चल रहा था, एक पैर से पूरा वो आज उतरेगा। और ये सब सीन तो बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा। फिर नीचे उतरने के बाद हम लोगों ने किया थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद हम जाएंगे अपने अपने रूम पे, फिर हम लोग करेंगे थोड़ा सा आराम। तब तक के लिए हम आपसे मिलेंगे।